ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े चिकित्सा शिक्षकों के 2500 से अधिक रिक्त पद अब जल्दी भरे जाएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इस संबंध में प्रधानाचार्यों को अधिकृत कर दिया है। और प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 जो पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर भी अब भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। और उच्च शिक्षा निर्देशालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए नवगठित जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग है, उसको भेज दिया गया है। तो अब राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 542 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब अधिकृत कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोजगार के एक अवसर अब फिर खुलते दिखलाई पड़ रहे हैं। और अब पूरी हरदोई क्या, पूरे उत्तर प्रदेश क्या, पूरा देश जो है इस समय गर्मी की वजह से परेशान है। और देश के खास तौर से उत्तरी राज्यों में उत्तर प्रदेश तो बहुत ही तप रहा है। और हरदोई में ऐसा लगता है कि पिछले 15 सालों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जो आंकड़े बताते हैं। तो 16 व 17 जून को पूरे प्रदेश में प्रचंड लू और तापमान का प्रकोप बना रहेगा, ऐसी अभी संभावना व्यक्त की गई है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, इस समय जो इतनी गर्मी पड़ रही है, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि 18 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर अब कुछ कम होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 19 जून को और एक बार फिर आंधी चलेगी और उसके बाद में थोड़ी बहुत बौछार हो सकती है, यानी कि मौसम में थोड़ी बहुत फिर कुछ परिवर्तन दिखलाई पड़ सकता है। तो अब अगर बारिश हुई तो लोगों को एक दूसरी मुसीबत से झेलना पड़ेगा हरदोई में, कि जो नाले नालियां हैं, इनकी सफाई तो अब की बार इस गर्मी में जो होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं है। तो नाले नालियों की जो सफाई की रफ्तार है, वो सिर्फ हरदोई शहर ही नहीं, बल्कि हरदोई के अलावा जो नगर पालिका परिषद हैं, जो नगर पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वहां अभी कोई भी सफाई का काम नहीं शुरू किया गया। इसकी वजह से वहां पर कीचड़ युक्त पानी जो है, जो अभी भी नालियों में बजबदाता है, और उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। तो हरदोई जिले में 13 में से एक भी नगर पालिका या नगर पंचायत ऐसी नहीं है जहां पर 15 जून तक 100% नाले और नालियों की सफाई हो गई हो। बड़े नाले जिनकी सफाई का दावा बहुत जोर से करते हैं लोग, लेकिन अभी तक उनकी भी नहीं सफाई शुरू की गई है। तो अगर देखें तो ये ऐसी जगह कौन कौन सी हरदोई में जहां ये नाले नालियों की भी सफाई नहीं की गई है, तो उनमें पाली में भी अभी नहीं सफाई हुई है। और संडीला नगर पालिका क्षेत्र में 19 नाले हैं, जिनमें से लगभग 12 नालों की सफाई अभी हुई है, बाकी सब सफाई नहीं पड़ी है। तो ऐसे ही हरदोई में नगर पालिका के छोटे बड़े सब मिलाकर के 52 नाले हैं और अभी भी नहीं सफाई हुई है। नगर पालिका मल्लावा और बिलग्राम में भी तथा पिहानी में भी अभी इस तरीके के नाले नालियां जो बड़े बड़े नाले हैं, जिनसे शहर और कस्बों का पानी जब बारिश होती है तो वो नदियों तक या आसपास के बड़े नालों तक, नहरों तक पहुंचता है, उनकी अभी सफाई न होने से आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या हो सकती है। बात करते हैं अब हरदोई के संडीला में संपूर्ण समाधान दिवस, क्योंकि जैसे जैसे आचार संहिता चुनाव की खत्म हो गई है, अब अधिकारी लोग अपने जो रूटीन वर्क हैं, वो लोगों की, जनता की समस्याओं के समाधान के, उस पर उनका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो जिलाधिकारी ने कल संडीला में इसी तरीके से जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक करी और उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को आवास है, शौचालय है, राशन है, आयुष्मान कार्ड है, इनका लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए। और जिलाधिकारी ने कहा है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुने और उसका समाधान भी निकलाएं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन बातों का अधिकारियों के ऊपर कितना असर पड़ता है, क्योंकि मामले सबसे ज्यादा तहसील क्षेत्रों में आते हैं और इस समय सबसे ज्यादा राजस्व की शिकायतें हैं। लेकिन जो तहसील का स्टाफ है हरदोई में, बहुत ही ज्यादा इस समय वहां पर निरंकुशता हो गई है और लोग जो हैं फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत असंतोष राजस्व कर्मचारियों को लेकर के इस समय छाया हुआ है। अब आने वाले दिनों में स्कूल भी खुलेंगे। परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अभी से इस बात पर जोर दिया जा रहा है और सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों की टीम गठित करें जो जाएं और बच्चों का सर्वे करें कि किस परिवार के कौन से बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उनको ये सुझाव दें कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों में अवश्य भेजें। अब बिजली की समस्या को लेकर के, जहां गर्मी जब पड़ती है तो बिजली की समस्या अपने आप ज्यादा होने लग जाती है, लेकिन सरकार इस ओर काफी गंभीर है और शहर से लेकर के गांव में बिजली की आपूर्ति होने पर अब ग्रामीण लोगों
लोगों को अब शहर की तरह बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में 202.85 करोड़ ग्रामीणों को अब बिजली का बिल लगभग 1.5 गुना अधिक देना पड़ेगा और प्रति यूनिट लगभग 2 रुपए से अधिक का भुगतान ज्यादा बिजली वाले ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा। यानी कारपोरेशन ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि ज्यादा पैसे ज्यादा बिजली। तो पावर कारपोरेशन के निदेशक मंडल ने इस संबंध में यह निर्णय लिया है कि सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से कहा गया है कि शहरी शेड्यूल के ही आधार पर अब ग्रामीण फीडर से ज्यादा बिजली दी जाए और उसे शहरी फीडर में तब्दील कर शहरी दर से लागू किया जाए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कि शहर की बिजली जाती है वहां पर वही शहर की बिजली का रेट भी अब लगाया जाएगा। और इस समय बिजली आपूर्ति को लेकर जो शेड्यूल तय है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और नगर पंचायत और तहसील मुख्यालयों पर 21 साढ़े 21 घंटे बिजली दी जाती है। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति की समय जो है सीमा अब बढ़ाने की बात करी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाए और हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो हर सप्ताह प्रगति की रिपोर्ट दे। तो अब वरिष्ठ अधिकारियों को 15 दिन के अंदर परियोजनाओं की समीक्षा करनी होगी और उनको ये नोडल अधिकारी के माध्यम से ये बताना पड़ेगा कि किस स्कीम में प्रगति कैसी रह रही है। तो अब हम बात करते हैं मंडी समितियों में अतिक्रमण की वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है। हरदोई में ही लखनऊ रोड पर सब्जी मंडी के पास इतना अतिक्रमण फैला हुआ है कि लखनऊ रोड पे आने जाने वाले वाहनों को वहां से गुजरने में बहुत दिक्कत आती है और ये सब काम प्रशासन का है। लेकिन इस ओर अभी तक कोई ऐसा प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि कहा जाए कि वहां से गुजरने वाले वाहनों को अब सुविधा हो रही है। समस्या को दूर करने के लिए पिछली बार एक बार अतिक्रमण अभियान चलाया गया था और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच नगर पालिका की टीम ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों ठेलों खोमचों को हटवाया था। लेकिन फिर उस बार कोई विवाद हो गया और दोबारा अभी तक अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है न उनको चेतावनी दी जा रही है न उनको किसी भी तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वहां से निकलने वाले राहगीरों को और वाहनों को। आइए बात करते हैं, कल बकरीद है और बकरीद से पहले पुलिस पूरी तरीके से सजग रहती है और इसको लेकर के लोगों के बीच में आखिर कैसे सौहार्द बना रहे इस पर विचार विमर्श भी किया जाता है और उसको धरातल पर भी उतारा जाता है। तो कल इसी तरीके की पुलिस लाइन के मीटिंग हॉल में एक जिलाधिकारी और एसपी ने धर्म गुरुओं और उद्योग और व्यापार संगठन के पदाधिकारियों और समाज सेवियों के साथ एक बैठक करी और उन्होंने जो बकरीद का त्यौहार आ रहा है इसको लेकर के आपस में सौहार्द बनाए रखने के साथ साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आपको मालूम है G7 शिखर के सम्मेलन के बाद वापस आए हैं और उन्होंने पूरे देश में एक प्रगति का, एक विकास का, एक नया खाका बनाने के लिए लोगों को निर्देश भी दिए हैं। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड में दुर्घटना की। उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए जा रहे एक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों का टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर के कल रुद्रप्रयाग में गिर गया और उसके बहुत 250 मीटर खाई में नीचे जा गिरा अलकनंदा नदी में। इससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के 4 समेत 14 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 इसमें घायल भी हो गए। हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास रतौली में हुआ। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और गृह मंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने की भी घोषणा की गई है। तो आइए बात करते हैं फिर एक बार हरदोई के संडीला की। और संडीला नगर पालिका बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें सभासदों ने बहिष्कार किया और संडीला विधायक के तीखे तेवरों भी उसमें दिखलाई पड़े। क्षेत्रीय विधायक ने बजट में मिले 29 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का हिसाब जब मांगा तो जिम्मेदार जो हैं उन्होंने चुप्पी साध ली। तो अब आपको बता दें कि इस बैठक में संडीला के विधायक अलकार कुंवंशी वो वहां पे मौजूद रहीं और उनकी मौजूदगी में इस बैठक में सभासदों ने 21 जून 2023 को हुई जो बैठक हुई थी उसमें पारित प्रस्तावों का जब ब्यौरा मांगा तो वहां पर उनको सही जवाब न मिलने से काफी हंगामा रहा। तो ये आपको बता दें कि हरदोई जिले में निजी भूमि पर भी अब औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकते हैं। तो राज्य सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अगर कोई अपनी प्राइवेट जमीन है, किसी की निजी जमीन है, तो वो औद्योगिक पार्कों को विकसित कर सकता है। उद्योग हैं और उनसे संबंधित जो और कार्य हैं उनके लिए वो जमीन वो अपना दे सकता है। तो पार्क विकसित करने पर उद्यमियों औद्योगिक संगठनों को भूमि की सरकारी लागत की 90% राशि 1% ब्याज पर प्राप्त हो जाएगी
उद्योग केंद्र के हरदोई में उनके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि ये जमीन अगर पार्क के रूप में विकसित किए जाने के लिए 10 से 50 एकड़ तक जमीन होनी चाहिए, लेकिन 10 से 50 एकड़ के से कम जमीन में औद्योगिक पार्क ये नहीं बनाए जा सकते। तो अब भूमि राज्य सरकार के पक्ष में वो बंधक रहेगी और ये जो योजना है इसमें राज्य सरकार उस पूंजी को वापरा की जाने वाली अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी, यानी कि 6 वर्ष तक ये आपकी पूंजी उसमें अटकी रहेगी। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।